When is the right time to start preparing for the MBA entrance exams? ये सवाल कई सारे लोगों के मन में रहता है और दुख की बात है कि एंड तक रहता है. Now there are many students who watch my YouTube videos or they want to get in touch with me. Some are in second year, some are also in first year, some are in their last year of graduation if you're doing a 3 years graduation, or maybe fourth year if you are doing engineering or any other course where you're supposed to invest 4 years of your life to be called a graduate. Now guys, ये सवाल हम सबके दिमाग में रहता है कि what is the right time? So I thought let me make a video on it, and trust me guys, next 1 or 2 minutes will clarify those answers or those questions for you. Of course, answers that what you have to get. Now guys, remember जब हम 10th और 12th में थे, 12th नहीं, जब हम 10th में थे, 9th में थे, तो कहीं ना हमारे दिमाग में एक सपना पैदा होता है. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, IAS, UPSC, MPSC. कहीं ना कहीं से वो जो सपना होता है वहाँ से स्टार्ट होता है. But then, who makes it? Who becomes a doctor? Who becomes an engineer from a great college? Of course, इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और अब तो इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं कि वो बंद हो रहे हैं या तो उनको स्टूडेंट नहीं मिल रहे. और अब इंजीनियर्स की क्या हालत है, ऑफ कोर्स जोक्स और मीम्स तो हैं. बट देन doing an engineering from a great college or of course MBBS or some designing course, anything, the dream starts very early in your head. Now of course we all dream, सपने सब लेते हैं, लेकिन पूरे वो सपने उनके होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और प्लानिंग करने के बाद उस प्लान पे एग्जीक्यूट करते हैं. कई सारे लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन डॉक्टर नहीं बने. क्यों? क्या तुमने टाइम पे पढ़ाई शुरू की? क्या तुमने कोई एंट्रेंस क्लास ज्वाइन किया था या कुछ ऐसा किया था कि जिससे आपका नीट का या एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज जो क्लियर हो जाए? नहीं, राइट? कई सारे लोग चाहते थे कि उनके पास एक गाड़ी हो लाल बत्ती वाली. जोक्स अपार्ट, दे वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर, UPSC, MPSC, डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेट यू आर. बट हैव यू planned? No, you just had a dream, but did you plan about it? Did you execute on that plan? No, right? Similarly, MBA entrance examination भी कहीं ना कहीं सेम है. Of course इसका difficulty level वैसा नहीं है. Guys, India is a country where there are so many talented people and everybody emphasize a lot on education. एक इंडियन आदमी, एक पैम फैमिली और किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा, बट वो एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज अपने स्टूडेंट्स, अपने अपने बच्चों की नहीं करता. नाउ द पॉइंट इज दिस दैट because of so much of competition and population in our country, the opportunities are very less. So you need to fight for it, you need to compete for it. So the more you practice, the more you prepare for it, the better your chances are. अब कई जो लोग सेकेंड ईयर में है, तो पहली बात मेरे हिसाब से सब बातों की एक बात, इफ यू वांट टू डू समथिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट from second year onwards. If you are doing a 3 years graduation and if you are doing a 4 year graduation, still also you start working on your dream, on all your plan, on all your goal from second year onwards. Why? I'll tell you. बिकॉज लास्ट ईयर में ऑफकोर्स आपको अपनी ग्रेजुएशन पे भी ध्यान देना पड़ता होगा. इंडिया में यूजुअली जो भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हैं वो सेम टाइम फ्रेम में आते हैं. तो जो लोग एंड मोमेंट पे ट्राई करते हैं पढ़ने के लिए, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं या कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, ग्रेजुएशन किया, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सोच के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो लोग जॉब पे चले गए और सोचा कि हाँ वो MBA करेंगे. 3-4 साल निकल गए, अब उन्हें रियलाइज होता है ओ माय गॉड वो पढ़ाई छूट गई, काश उस समय पढ़ लिया होता, काश उस टाइम MBA के लिए ढंग से पढ़ के कॉलेज से कर लिया होता, काश वो कुछ 6-7 महीने की सैलरी के लिए अपने करियर की बैंड नहीं बजाई होती, तो आज वो 10 टाइम्स बेटर पोजिशन पे होते. बट खैर, कई लोग होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं, कई लोग होते हैं जो सुन के समझ जाते हैं और कई लोग होते हैं जो गिर के समझते हैं. अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. द मोमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम डिसाइड करो कि तुम करना क्या चाहते हो. फॉरगेट अबाउट MBA एंट्रेंस एग्जाम. तुम शायद कोई डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, तुम फोटोग्राफर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो. यू फर्स्ट यू प्लान अबाउट इट एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन दैट प्लान स्लोली, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स.
ऑफ कोर्स आई टीच फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं एमबीए के बारे में बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक मैनेजर बनना है, मुझे एक टॉप नॉच कॉलेज में जाना है, और एक टॉप नॉच कॉलेज में जाने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लगता है, ये सब। तो पहली चीज मैं उन लोगों के टच में आऊंगा जो उस फील्ड से रिलेटेड है। मेरा कोई सीनियर जो एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या कोई ऐसा फैकल्टी, या वैसे कोई यूट्यूब चैनल, एंड देन slowly I'll start developing those habits so that those habits can help me to get a great score in the entrance examination. For example, reading newspapers regularly, reading about general knowledge, practicing few puzzles like sudoku or stuff like that to keep my mind sharp. And of course second year है तो इतना प्रेशर नहीं है, बिकॉज तुम्हारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर तुम्हें एडमिशन नहीं दिलवाएगा, और वैसे भी तुम्हें एडमिशन तो लेनी नहीं है। क्यों? एमबीए कॉलेज में, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन भी तो करनी है, एलिजिबल तो हो जाओ। बट यूल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट ड्रीम स्लोली बट श्योरली। द मोर टाइम यू हैव द बेटर योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी। एक और गलती होती है कई सारे लोगों के मन में, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी अच्छे कॉलेज के लिए एक साल में हो ही नहीं सकता, 2 साल लगते हैं। क्यों 2 साल लगते हैं? क्योंकि उनके पहले साल प्रिपरेशन ढंग से नहीं होती, उनका फोकस और डेडिकेशन वैसा नहीं रहता। रिमेंबर मैंने वीडियो में कहा है पहले कि हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, सोच रहा है, और कई लोग तो ऐसे जो 3-3 साल से एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। तो तुम 2 महीने में पढ़ के, 3 महीने में पढ़ के कैसे चांसेस बनते हैं? ऑफ कोर्स देयर आर स्टूडेंट्स हु गेट अ गुड स्कोर इन दिस एग्जामिनेशन इन 2 to 3 months, बट देन दे पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स इन इट। एंड ऑफ कोर्स पहले उन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, उन्होंने पहले बहुत सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए होते हैं, थोड़ा बहुत देखा होता है, मे बी दे वर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन फॉर पास्ट 2 years। सो तुम्हारा टाइम बचता है। इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्लान, if you start working on the execution of the plan after dreaming about to be in a good college for management entrance, or not the management entrance, for the management studies, your time gets saved. जैसी graduation होगी, you will be getting a good score with the entrance in the entrance examination, and that will help you to get into a great college. So guys, start from the second year onwards. Try to get in touch with people like that. Listen to podcast. Podcast क्या है? Of course, podcast होता है इंग्लिश रेडियो सुनना या रेडियो सुनना। इंडिया में इंडिया में हर चीज़ बहुत लेट आती है, बहुत लेट पिकअप करती है, बट कर लेती है। Guys, podcast is nothing but nowadays music apps are there like Spotify, you got Gaana, you got Saavn, and Amazon Music, and others are also there. There you got radio, like people are talking about something. Even I run a podcast, Babaji Ka Gyan, where I talk about MBA entrance examinations and stuff like that. The more you know about these exams, the more you know what happens in these examinations, the better your chances are to get a great score in these examinations. I hope इतना तो सबको समझ में आता होगा already. So start developing new habits. Work on yourself. Work on your personality. Work on your communication skills. वर्क ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस। यस, किसने कहा कि कैसे दिखते हो मायने नहीं रखता? बहुत मायने रखता है। हाउ यू लुक, हाउ योर पर्सनैलिटी इज, इट मीन्स अ लॉट। इनफैक्ट अ लॉट मीन्स अ लॉट। जो लोग कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, मैंने मन देखा, मन दिखता है क्या फर्स्ट टाइम पे? नहीं। ऑफ कोर्स how you look, how your personality is matters a lot, not just how intelligent you are, but how you present yourself, that matters. So start working on yourself from the second year onwards, or at least be sure what you want to do and keep working on it. Of course guys, for any guidance or for any information, you guys can directly get in touch with me. You can text me, you can call me, I'll talk to you. I'll share my number in the description box. So guys, if you are someone who want to be in a great college, I strongly recommend and suggest, maybe you do not enroll for a coaching class if you don't want to, but if you enroll, it's even better. Start planning and start executing on that plan from the second year onwards, so that your chances are even more to get in a great B school. Thank you and do good guys.